अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप सबको वेलकम हमारे चैनल में। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली एक बयान है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का। काफ़ी इमोशनल बयान होने वाला है क्योंकि बयान का जो टाइटल है, इनकी वीडियो का जो टाइटल है मौत का वक्त। ये तो हर किसी को मालूम है कि जो इस दुनिया में आया है उसे जाना तो लाजमी है। तो इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है, उस वक्त के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं वो इस बयान में बताया। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बातें डिस्कस करते हैं। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, अल्लाह, बस तुम क्यों लौटा नहीं देते जब रूह हलक तक पहुंच जाती है। व अंतुम हीना इदिन तंजुरून, और तुम उस वक्त देख रहे होते हो। अल्लाह ताला माता है जब एक बंदा नज़ा के आलम में होता है तो अगर तुम्हारे अंदर कोई ताकत है तो रूह दोबारा डाल दो ना उसमें। हाय हाय, तुसी भावें कहंदे हो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इंज करके रूह कड्डी फिर पा छड़ी मुर्दा जिंदा कर लिया। ओ कहानी है भाई, वो कहानी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी ने रूह रोक सकते थे, और किसी दी के रोकणगे। अल्लाह ताला माता है जब तुम नज़ा के आलम में एक मुर्दे के पास बैठे होते हो और उसकी रूह निकल रही होती है तो क्यों नहीं डाल देते दोबारा। अब जिसने कुरान पढ़ा होगा उसको तो वो कहानी बड़ी अच्छी लगेगी, सुभान अल्लाह ही कहेगा ना। हम सुनेंगे तो हम कहेंगे लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। क्यों नहीं लौटा देते जब रूह हलक तक पहुंच जाती है। व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, और तुम उस वक्त बैठे देख रहे होते हो। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, और हम उस मरने वाले शख्स के तुमसे भी ज्यादा करीब होते हैं लेकिन तुम्हें नजर नहीं आते। लेकिन तुम्हें नजर नहीं आता। हम उस वक्त तुमसे भी ज्यादा उसके करीब होते हैं। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह हमारी रगे जान से भी ज्यादा हमारे करीब। और ज़ाहिर है मौत के वक्त तो बाकी सब कुछ नजर आ जाता है ना इंसान को। जो अहले जन्नत है उनको जन्नती फरिश्ते नजर आते हैं। वो आप मेरा अज़ाब कब्र वाला मसला 117A और B देखें, उसका जो B पोर्शन में मैंने 17 हदीस के एक नेक बंदे की रूह जब निकलती है किस तरह फरिश्ते आके उसको प्रोटोकॉल देते हैं, उसको तो वहीं पता चल जाता है सर। और जो अहले जहन्नुम में से उसके साथ उस वक्त क्या होता है, तो वाकई उसको जब फरिश्ते नजर आते हैं तो गोया वो अपने खुदा को देख लेता है। उसकी कुदरतें जो छुपी हुई थी उसके ऊपर अया हो जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है हम तुम्हारे भी ज्यादा मुर्दे के करीब होते हैं उस मरने वाले के। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, बस अगर तुम किसी के पाबंद हुक्म नहीं हो, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो तुम मरने वाले की रूह क्यों नहीं लौटा देते अगर तुम सच्चे हो। अगर तुम समझते हो तुम ही आली नाल हो और तुम इतने मुतकब्बिर हो तो इस मरने वाले, यानी ये सबसे बड़ी मुसीबत है। मेरा यूट्यूब पे एक क्लिप है वो आप जरूर देखें। अल्लाह इंसान की जरूरत क्यों है, उसमें मैंने ये चीज डिस्कस की है कि अगर इंसान को मौत ना आए, सबसे बड़ी चीज, फिर खुदा इंसान की जरूरत नहीं रहती। और अगर इंसान को कोई परेशानी ना आए, खुदा इंसान की जरूरत नहीं रहती। बिल्कुल, ये दो चीजें अगर आपको अता कर दी जाए, और परेशानी में आप तीसरी चीज कर लें, बुढ़ापा या ये तंगदस्ती, सब कुछ, अगर आप हमेशा खुशहाल रहें और हमेशा जिंदा रहें तो सर खुदा की आपको जरूरत ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने मौत ही एक तलवार लटकाई है। अल्लाह तो हमारा जिंदा करके बताओ ना, अब ये मर के तो हमारे पास आया तो हमें इसके साथ जो करेंगे वो करेंगे। बिल्कुल बेबस है इंसान, बिल्कुल। फअम्मा इन काना मिनल मुकर्रबीन, अब वो मरने वाला अगर तो हुआ अल्लाह के नेक बंदों में, फरौहु व रैहानु व जन्नतु नईम, तो उसके लिए तो फिर खुशबूदार ग़िज़ाएं और सुरूर वाली जन्नत होगी। व अम्मा इन काना मिन अस्हाबिल यमीन, और अगर मरने वाला हुआ अस्हाब यमीन में से, यानी जो दाएं हाथ वाले हैं, नेकोकार हैं, फसलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन, तो ए नबी आप पर सलाम हो उन जन्नतियों का। ये अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को एक प्रोटोकॉल दिया है इस आयत के अंदर कि अहले जन्नत का सलाम हो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर, यानी आप ज़ाहिर जन्नत के दूल्हा हैं ना जी। व अम्मा इन काना मिनल मुकद्दिबीन, और अगर वो मरने वाला हुआ गुनाहगार, गुमराह, झुटलाने वाला, अल मुकद्दिबीन अद्दॉल्लीन, राह हक से भटकने वाला, फनुज़ुलुम मिन हमीम, तो उसकी फिर मेहमान नवाजी होगी खोलते हुए पानी से। व तस्लियतु जहीम, और दाखिल होना पड़ेगा उसे भड़कती हुई दोज़ख की आग में। इन्ना हाज़ा लहुव हक़्क़ुल यकीन, बेशक जो हम तुमसे बयान कर रहे हैं ये हक है, यकीनन ऐसा ही होगा। बेशक सर ये है बात। आखिरत के ऊपर यकीन करना जरूरी है अपना किबला दुरुस्त करने के लिए।
اسی لیے دیکھیں قرآن کے سٹارٹ میں آیا ہے اللہ پر ایمان، لیکن آخرت کا جب ذکر ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ یقین ہوگا تو انسان کا قبلہ درست ہوگا۔ تو اللہ تمہارا یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کو قیامت کے دن کی ویڈیو پہلے ہی چلا کے بتا رہا ہوں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے نبی علیہ السلام پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بڑی عظمت والا ہے۔ الحمدللہ۔ تو گائز یہ تھا بیان، اور اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کتنا ہی بے بس ہے، بھلے وہ دنیا میں کچھ بھی سمجھے خود کو، اور اللہ نے اسے کتنا ہی نواز دیا ہو اور وہ سمجھے کہ بس میں ہی میں ہوں، میں چاہے جو کچھ میں کر سکتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے اوپر موت کی جو تلوار ہے وہ ہر ٹائم مسلط ہے، اس کی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ اتنا قریب نہیں ہوتے مرنے والے کے جتنا میں قریب ہوتا ہوں، اگر کسی میں ہے تو وہ روح کو واپس لوٹا کے دکھائے۔ باقی کافی لوگ تو ایسے کہانیاں، بھائی سیدھی بات ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ایسی کہانیاں، کیونکہ جو کچھ ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کوئی روح نہیں روک سکتا، اگر کوئی روک سکتا تو وہ اپنی روح روکتا، وہ دنیا سے نہ جاتا۔ تو حقیقت جو ہے اسے تسلیم کریں اور آخرت کی تیاری کریں، اور جو موت ہے اسے یاد کرنا چاہیے ہر وقت۔ اور دنیا تو چلتی رہے گی، لیکن جو حقیقت ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو چلیں، ویڈیو کیسی لگی آپ کو ہمارا ریئیکشن کیسا لگا، آپ کو بیان کیسا لگا؟ امید کرتا ہوں آپ کو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا۔ چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔